लास्ट में ये पूरा पूरा पेपर होगा, जब ये पूरा एकदम फिल हो जाएगा, 4 वीक का दे रखा है मैंने, तो ये इसको मैं से टिक करके मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी कि भाई मैंने कितना टारगेट किया था और मैंने कितना अचीव किया है। तो है गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना जो वीकली टाइम टेबल है वो शेयर करने वाली हूँ। ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। तो जिन जिन लोगों को मतलब ऐसे वीकली टारगेट सेट करने हैं वो मेरे साथ आके पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि लाइक ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, पहले से क्लियर कर देती हूँ। मैंने जो अप्रैल वाला मंथ है इसको 4 वीक में डिवाइड किया है और मैं पर वीक क्या कैसे करने वाली हूँ वो सब मैं बताऊंगी। और मैंने फर्स्ट वीक के लिए डिसाइड कर लिया ऑलरेडी कि मैं क्या कैसे करने वाली हूँ। और मतलब मार्च में मेरी इतनी कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई टारगेट बेस्ड पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ने में भी मजा आएगा और कंप्लीट हो जाएगी, तो लाइक ऐसे अचीवमेंट सा फील होगा। और इसलिए मैंने सब कुछ एकदम प्रॉपर एक पेपर पे लिख लिया था। इस मतलब मैं वैसे तो मैं इसको बना के इसे साइड से लगा दूंगी, तो देख लेना आप लोग मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। मैंने जस्ट अपने लिए एक पेपर पे एक ब्रीफ में लिख लिया, और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको कम्युनिटी पे लगा दूंगी और इसको ऐसे बॉक्स बना के इस पे टिक करती जाऊंगी जो जो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं मैथ से। मैथ में मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। तो मैथ में मैंने इसमें देखो, इसमें मैंने जो लिखा है मैं वो बताती हूँ। पहले तो मैं कैलकुलेशन स्पीड पर डेली 30 मिनट देने वाली हूँ। मेरे पास इंस्पेक्टर चालीसा वाला बुक भी है जो कैलकुलेशन बेस्ड है प्रॉपर, और एक मैथ ट्रिकी ऐप करके जो ऐप है वो भी यूज करने वाली हूँ। बाकी जो मॉक्स लगाऊंगी तो उसमें कैलकुलेशन हो ही जाती है, तो 30 मिनट्स तो मेरे प्रॉपर ऐसे कैलकुलेशन स्पीड को देने वाली हूँ, क्योंकि भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लाइक रिवीजन। देखो मेरे पास ना 3-4 बुक्स हैं, जैसे एक आदित्य रंजन सर की भी बुक है, गगन प्रताप सर की भी बुक है, मोहित गोयल सर की भी बुक है। तो मैं बता दूं कि मैंने गगन प्रताप सर की बुक को 4 से 5 बार ऑलरेडी रिवीजन किया था लास्ट टाइम। और अब मतलब मैं देखूंगी कि भाई कौन सा टॉपिक है जो मेरा नहीं बन रहा है अभी भी, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें दूसरी बुक से भी देख लूंगी। ठीक है ना। और उसके बाद मैं मॉक बता देती हूँ। मॉक का मैंने पहले भी बताया कि मैं 3 से 4 मॉक सेक्शनल मॉक डेली देती हूँ। और जैसे अलग अलग एग्जाम के देती हूँ कि आज एमटीएस का दे दिया, कल जीडी का दे दिया, फिर नेक्स्ट डे ऐसा फेस का दे लिया। फेस के तीनों के लगा लिए, 10+2 वाला, मैट्रिक वाला, फिर ऐसे ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो मैं लाइक मेक श्योर करूंगी कि मतलब हर डिफिकल्टी लेवल का एक मतलब 2 इतने मॉक्स तो मैं देखो यार, मैं 3 से 4 डेली सॉल्व करती हूँ। और मेरा ये रहता है कि डिफिकल्टी से एमटीएस है तो उसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत कम मतलब ऐसे लो सा रहता है, तो डिफिकल्टी लेवल लो से लेके हाई तक जाओ, समझ रहे हो ना। तो मतलब ऐसे वेरिएशन आ जाता है ना, तो ऐसे सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता। जैसे एग्जाम में मे बी आपका एग्जाम टफ आ गया, तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि भाई हम तो ऐसे मॉक में तो इजी इजी सा आ रहा था और एग्जाम में इतना टफ आ गया, आप कैसे क्या करें। तो मतलब ऐसे वेरिएशन होना चाहिए कि भाई इजी से टफ की तरफ जाओ। और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं डेली 100 से 150 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करूं एटलीस्ट। और अगर इसके बाद मेरे पास टाइम बच जाएगा तो मैं मेरे पास पिनेकल का बुक है, मैं उससे रिवीजन करूंगी टॉपिक वाइज। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका प्रीवियस ईयर रहते हैं उसमें भी। तो ये तो मैथ का हो गया। अब आते हुए बता दूं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लैक बुक लें, संजीवनी लें, क्या लें और बुक ऐप कहाँ से करें। तो बुक ऐप के लिए पहले तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एसएससी सीजीएल ट्रिकी बुक ऐप करके है, तो इसमें ऐसे ट्रिक्स दे रखी हैं, वन वर्ड हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, मतलब जो भी आपको बुक ऐप से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे आई गेस। उसके बाद मेरे को नहीं लगता आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी। इसमें ऐसे ट्रिक्स दे रखी हैं, वो ट्रिक्स आप जैसे पढ़ लोगे, जाहिर सी बात है यार, हमारे पास ऐसे कोई हम ऐसे रॉ फॉर्म में कोई चीज याद करते हैं, हमारे हमसे याद नहीं होती है, और जैसे हम कोई ट्रिक लगा के यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से याद हो जाती है। तो मतलब ये वाला चैनल है वो चेकआउट कर लेना, और हो सक इसको ज्वाइन कर लेना यार, तुम्हें ही फायदा है। और इसका मैं लिंक डाल दूंगी, देख लेना। वरना फिर लोग पूछते हैं कौन सा चैनल है, आपने बताया था, आपने लिंक नहीं लगाया, तो मैं वो लिंक डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है ना। और उसके बाद मैं बता दूं, मेरे पास समुद्र मंथन भी है, संजीवनी भी है और ब्लैक बुक भी है, और मैंने ये तीनों बुक पढ़ी है। और सच बताऊं, मेरे को इंग्लिश पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मेरा ऑलरेडी डिसेंट स्कोर आता है। डजंट मैटर मैं कौन सी डिफिकल्टी लेवल का पेपर लगाती हूँ, एमटीएस का लगाऊं, जीडी का लगाऊं, सीजीएल का लगाऊं, सीएचएसएल का लगाऊं, मतलब सब में मेरे एक डिसेंट स्कोर आता ही है इंग्लिश का। तो इंग्लिश को मैं ज्यादा टाइम देती भी नहीं हूँ सच बताऊं तो। इंग्लिश में बस मेरा ये रहता है कि 3 से 4 में सेक्शनल मॉक जो होंगे वो सॉल्व करूंगी, जैसे मैं हर सब्जेक्ट का करूंगी। और मतलब वोकैब अपनी डेली डेली रिवीजन करती रहूंगी। और नीतू मैम की ग्रामर वाली बुक है ही मेरे पास, और उसके बाद जो मेरे को कुछ लगेगा तो मैं रानी मैम के चैनल से जाके जो 60 वोकैब मतलब सॉरी जो 60 ग्रामर वाले रूल्स हैं वो देख लेती हूँ, बस उससे काम हो जाता है। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता इंग्लिश में कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत है। और अब आते हैं जीएस पे। देखो यार, जीएस का मैं बताऊं, मैंने
लाइक लास्ट मंथ तो कुछ भी रिवीजन नहीं किया, तो इस वाले वीक में मैं प्रॉपर रिवीजन करने वाली हूँ। परमार सर की जो वन शॉट वीडियो होने वाली है उनसे पहले तो मैं पूरी जीएस रिवीजन करूंगी इस वीक में, ओनली रिवीजन, ठीक है ना। और पिनेकल का मेरे पास बुक है, उससे मैं पीवाईक्यू लगाने वाली हूँ। सारी है ऑलमोस्ट, मेरे पास सारी बुक्स है। तो मेरे पास लूसेंट भी है, पिनेकल भी है, और भी कई सारे एडिशंस की बुक मेरे पास रखी है। तो मेरा क्या रहेगा ना, देखो यार मैंने पढ़ तो ऑलरेडी रखा है, तो इस बार मैं ट्राई करूंगी कुछ मतलब ऐसे नया नया ट्राई करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, बट पुराने सोर्सेज से मैंने एक चीज नोटिस की है कि वो थोड़ा ना ऐसा फैक्टर रहता है कि आ गए तो आ गए और नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ऐसा रहता है बुक में। तो लाइक मैं मेक श्योर करूंगी कि भाई मतलब डिटेल्स में पढ़ूं, प्रॉपर पढ़ूं, मतलब जहां से भी पढ़ूं। तो लूसेंट तो मैं पढ़ने वाली हूँ, किसी ने मेरे को बोला था, मतलब एक बंदा आया जिसका सिलेक्शन हो गया, काफी अच्छी पोस्ट पे हुआ, तो उसने मेरे को बोला कि हाँ लूसेंट के जो बॉक्सेस रहते हैं उनको पढ़ लिया करो, तो वो बेनिफिट करते हैं। तो एक तो मैं वो ट्राई करने वाली हूँ, और उसके भी मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, जैसे मैं हर सब्जेक्ट का लगाऊंगी। परमार सर की वन शॉट वीडियो, और लाइक अभी जैसे मैं तो पहले तो मैं करंट अफेयर्स ऐसे डेली बेसिस पे करती थी, मतलब 15-20 मिनट डेली देती थी, बट अभी जैसे बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, तो मैं मंथली करूंगी। जनवरी से लेके मार्च तक मैं मंथली मतलब जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लूंगी, उसके बाद मैं रेगुलर स्टार्टिंग कर दूंगी। तो इसमें मेरा क्या हो गया, मॉक टेस्ट मैंने बोल दिया, और रिवीजन मैं वन शॉट वीडियो से करूंगी, और जो करंट अफेयर्स है वो मैं मंथली करूंगी, ठीक है ना। जीएस हो गया। अब रीजनिंग का मैं सच बताऊं, मैं कुछ नहीं करती हूँ रीजनिंग में, मैं सिर्फ मॉक लगाती हूँ, ओनली मॉक। मतलब मैं, मेरे को टॉपिक वॉपिक उसमें तो यार कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा सुबह सुबह रहता है कि मैं जैसे पहुंची ऑफिस, तो मैं ऐसे मैंने सीधे रीजनिंग के 2-3 मॉक लगाए, और उसके बाद मैं सीधा मैथ पे शिफ्ट कर जाती हूँ। और जैसे अगर जिनको भी बेसिक्स क्लियर करने हैं, वो सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत सर है, उनको मतलब उनका चैनल देख लेना, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है। मतलब मैंने उनसे कुछ ही टॉपिक पढ़े थे, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक पढ़ने की मेरे को नीड लगी नहीं थी। तो ये हो गया, और ये सब टाइम टेबल मैंने इसलिए बताई है अपनी, क्योंकि देखो मेरी मार्च में इतना प्रोडक्टिव मेरा रहा नहीं। मेरे को लगा कि अगर मैं ये सब बताऊंगी और इसको ऐसे जो भी मेरा पूरा हो जाएगा बॉक्सेस में उनको ऐसे टिक करती जाऊंगी, और लास्ट में ये पूरा पूरा पेपर होगा, जब ये पूरा एकदम फिल हो जाएगा, 4 वीक का दे रखा है मैंने, तो ये इसको वैसे टिक करके मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी कि भाई मैंने कितना टारगेट किया था और मैंने कितना अचीव किया है। वैसे तो यार मैं उतना ही टारगेट करती हूँ जितना मैं अचीव कर पाऊँ, ऐसे अनरियलिस्टिक सा नहीं बनाती हूँ। और मेरा पता है, मेरा ये रहता है यार, मैं बहुत स्पीड में पढ़ती हूँ, मेरे को स्पीड में पढ़ने की आदत है। जैसे वन शॉट वीडियो भी होगी तो मैं 2x की स्पीड में लगाऊंगी, और मतलब ऐसे देख लूंगी। अब वो यार आदत ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बताऊँ, वो है ही यार आदत। तो जिन लोगों को भी लाइक जैसे वीकली टारगेट में मेरे साथ शामिल होना है, तो जुड़ जाना, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कोई डाउट वगैरह। बाकी इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।